नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए क्यों दिया? इतना बचगाना मशवरा किसके कहने पे दिया? और इस्टेब्लिशमेंट ने, दूसरी ताकतों ने, दूसरी सियासी जमातों ने इस ऑप्शन को किस तरह से लताड़ा है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी एक प्रोपेगेंडा, एक प्लानिंग कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और वो कहाँ से आएगा, ये हम बताएंगे। ये ना ही तो मियां नवाज शरीफ साहब बताएंगे और ना ही ये आसफ अली जरदारी साहब बताएंगे, ये हम बताएंगे। हमसे मुराद कौन है वो हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करने का शुक्रिया। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खुसूसन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिस तरह मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको बताया कि उनकी ये ख्वाहिश है कि कोई ऐसा ग्राउंड बने जिसमें हर तरफ अमन और शांति हो, सिर्फ मियां साहब के लिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए। अब किसी ने खूबसूरत एक मीम छोड़ा हुआ था, एक ट्वीट किया हुआ था कि 1.5 साल हो गया छोटे भाई की हुकूमत है, लेकिन बड़ा भाई पाकिस्तान नहीं आ रहा और ये अवाम को कहते हैं कि हम पे एतबार करें। बड़ा भाई छोटे भाई पे एतबार नहीं कर रहा। नाज़रीन, ये बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट्स हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, इस पे बिल्कुल भी कोई ट्रस्ट नहीं है। और यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। अब चाहते क्या हैं वो आसानी चाहते हैं। वो कहते हैं कोई ऐसा बंदा हो जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। इसहाक डार साहब जो है, वो आप यही समझ लें कि ही इज जस्ट लाइक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल पे उनको लंदन से ला के यहाँ पे वजारत ख़जाना का कलमदान दिया गया, उनकी नाअहली ख़त्म की गई, केसेस ख़त्म किए गए और फिर उनको वज़ीर ख़जाना लगाया गया। हालांकि वो डिलीवर नहीं कर पाए। हम ये देख लेंगे 1.5 साल में, या जब से इसहाक डार साहब आए हैं, महंगाई कहाँ चली गई है, लोग परेशान हैं, अवाम में रूट्स नहीं बन पाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती इस्माइल साहब की छुट्टी करवा दी गई थी, लेकिन इसहाक डार साहब की छुट्टी नहीं करवाई गई। इसकी एक ही वजह, और इसकी वजह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने निगरान वजीर आज़म के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI और दूसरी सियासी जमातों को इसहाक डार के नाम पे मुत्तफिक करने की कोशिश की। उसकी एक ही वजह है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वो है सेटिस्फैक्शन ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इसके अलावा कोई भी, किसी के लिए भी ये नाम एक्सेप्टेबल नहीं है। ना ही तो ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, ना ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए। और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल बयान दे दिया, उन्होंने कहा जी पीडीएम खत्म हो चुकी है। पीडीएम का मकसद था इमरान खान की हुकूमत को खत्म करना, पीटीआई की गवर्नमेंट को खत्म करना, वो हमने कर ली है। अब पीडीएम का कोई वजूद नहीं है। इलेक्शन हम इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, हमारे नए इत्तेहाद बनेंगे। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है अलायंसेस बनाने की, और उनकी ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से सिंध और अंदरून सिंध के जो इलाके हैं वहां पे वो पीर पगाड़ा साहब के साथ अलायंसेस करके तो कोई ज्वाइंट एक वेंचर कर लें, इत्तेहाद कर लें, ताकि कम से कम सिंध की गवर्नमेंट आइंदा भी उनके पास रहे। और यही वजह है कि वो भी ये चाह रहे हैं कि जो निगरान वजीर आज़म है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कोशिश की है पीर साहब पगाड़ा के लिए, लेकिन नाज़रीन ये सिर्फ और सिर्फ अपने अपने हमायतियों को खुश करने के लिए ये सारी तरकीब तरतीब दी जा रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, मेरी एक आपको जो है वो सोर्स से बात हुई, इंटरनल एक बंदे, उसने कहा ये जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है ये एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट नहीं है, अभी जो निगरान सेटअप बनेगा वो एस्टेब्लिशमेंट का होगा। तो नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई या किसी को भी डोमिनेंट नहीं होने देगी निगरान गवर्नमेंट में, निगरान सेटअप में। ये सेटअप जो है ये टोटली सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनेगा। एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ आर्मी ही नहीं होती, और भी बहुत से लोग शामिल होते हैं, बैरूनी ताकतें होती हैं, IMF होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
तो इसहाक डार साहब का नाम, वैसे भी इसहाक डार जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है इस गवर्नमेंट में भी हैं, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चूँकि ओहदेदार हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि हालात ठीक है, हमने बनाना स्टेट बनाया पाकिस्तान को और हम लोगों ने पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बराए नाम कोई हल्की फुल्की सी मुस्कुराहट रखें ताकि चीज़ें लगें कि यार ये ठीक चल रहा है सिलसिला। हम तो ऐसे बनाने की कोशिश करें। अब आप किसी भी अंदाज से, अगर फॉर एग्जांपल चले मान लीजिए इसहाक डार साहब के नाम पे इत्तेफाक, अगर इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगते हैं तो क्या ये निगरान होंगे? तो कल मेरे बड़े भाई हैं अली अहमद ढिल्लों साहब, तो उन्होंने इसहाक डार को लिखा हुआ था, वो चूँकि इसहाक को अगर इंग्लिश में लिखें तो ISH लिखा जाता है, तो उन्होंने कहा क्या ये जो हैं वो गैर जानिबदार होंगे? तो वो वैसे ही अली भाई वो तो इसहाक डार बनता ही नहीं, वो ISH वैसे ही इश्क डार बन जाता है। तो ये जो इसहाक डार साहब है ना, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इश्क डार हैं। और नवाज शरीफ साहब की कोशिश थी कि इसहाक डार साहब को लगा दिया जाए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ये शायद भूल चुके हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब वो पहले वाले नवाज शरीफ नहीं रहे। और वैसे भी एक बड़ा हल्का है इस्टेब्लिशमेंट का, 90% इस्टेब्लिशमेंट अभी भी जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे कांटा है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मियाँ साहब आएंगे और मियाँ साहब आके छा जाएंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी नामुमकिन है। स्टिल मैं हम सब लोग जानते हैं पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा जिसके नाम पे कांटा लगा दे वो वापस नहीं आता। हाँ, पार्टी आ जाती है, जिस तरह अब भी नून लीग की हुकूमत है, लेकिन वो बात फिर वही है कि अगर हुकूमत नून लीग की है तो छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं, तो बड़े भाई तो पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत इनकी है, लेकिन ताकत और पावर इनके पास स्टिल नहीं है। सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इनको एक एडवांटेज जो हुआ है वो शायद एग्रीमेंट का कोई ये जो मुआहिदे की पासदारी थी कि इनके सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं। हमज़ा शहबाज साहब के भी, इसके अलावा सलमान शहबाज साहब के भी केसेस ख़त्म हो गए, इसहाक डार साहब के भी ख़त्म हो गए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के भी सारे केसेस ख़त्म हो गए। हाँ, एक चीज़ आप नोट कर लें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस को तो अभी किसी ने टच ही नहीं किया। दिस थिंग शोज़ दैट कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए अभी तक ग्राउंड बैलेंस नहीं हुआ। और नवाज शरीफ साहब की वापसी, मैं जिस तरह बार बार कह चुका हूँ, ये मुस्लिम लीग नून के लिए आखिरी कार्ड है। अगर खुदा न खास्ता, मैं खुदा न खास्ता कह रहा हूँ, जो कि सिचुएशन लग रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब आएँ, अवामी पजीराई ना मिले, इट मीन्स दैट कि आप बिल्कुल ख़त्म हो गए। हम दोस्त बैठे हुए थे तो बात हुई कि जी मौजूदा जनरेशन जो है उनको एक्सेप्टेबल नहीं है ये जो सियासतदान है, जो मौरूसी सियासतदान है, ख़ानदानी है। इमरान खान को जो मौजूदा जनरेशन है, जो नौजवान नस्ल है, ये लाइक करती है। लेकिन इससे बड़ा अलमिया मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाद में, हमारे बाद में आने वाली जनरेशन है, इस जनरेशन के बाद जो आने वाली जनरेशन, वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को नफरत करते हैं। और ऐसी सूरत हाल में आप ये इमेजिन कर लें कि अगर ये सिनेरियो चेंज होता है तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये नून लीग पीपल्स पार्टी को अगर इमरान खान भी ख़त्म नहीं ना कर पाया तो ये अवाम ख़त्म कर देगी। पाकिस्तानी आने वाली जनरेशन इसको ख़त्म कर देगी और ये होना ही होना है। आप देख लें कि जिस तरह से अगर हमारी इकॉनमी की बात करें, हमारी जो हमारी GDP है उसकी बात कर लें, फिर उसके बाद मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल की बात कर लें, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा जो कि अब, चूँकि ये जो जनरेशन है ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है और रिज़ल्ट भी ये चाहते हैं जल्दी से निकले। वो जो थे ना, जिस तरह हमारे दौर में होता था, एहसन इकबाल साहब को इन्होंने आज से कोई 25 साल पहले एक प्लान लॉन्च किया था, उसका उन्होंने उनको बनाया था, कोई निगरान बना दिया था। तो अब ये जो जनरेशन है ना, ये 25-25 साल पे मुहीत वादों पे यकीन नहीं करने वाले। तो ग्राउंड में सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और सारी 14 जमातें मिल के भी अभी तक PTI का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।